दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों, आज हम सीमित जीवन की चार प्रमुख बातें उनके बारे में जानेंगे। शायद यह आपको पसंद आए। प्रथम, जितना हमारे पास है या जितना हमें मिल रहा है उसमें ही मनुष्य को संतोष रखना चाहिए। दूसरी, चाहे परिस्थितियाँ हमारी कितनी ही विपरीत क्यों नहीं हो जाए, इंसान को कभी भी ईमान का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चतुर्थ, बात सार विचार सार, अर्थात हम घर से अगर किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे वह कार्य कितना ही ज़रूरी हो, यदि रास्ते पे 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ रुककर उस बात को समझ के जाना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। दोस्तों, आओ इन चार बातों को जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति था, उसने किसी साहूकार से 400 रुपये उधार लिए, लेकिन कुछ समय बाद अकस्मात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात साहूकार उसके पुत्र के पास जाकर उससे कहता है कि बेटा, आपके पिता ने कुछ पैसा उधार लिया था, अब आपके पिता तो रहे नहीं, तो तुम इस पैसे को जमा करवा दो। उस व्यक्ति का पुत्र साहूकार को कहता है कि सेठ जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु कुछ समय पश्चात मैं कुछ काम धंधा या मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। वह लड़का कुछ दिनों बाद काम धंधे की तलाश में राजधानी की ओर निकल जाता है और कुछ दिन मजदूरी करके वह 400 रुपये एकत्रित कर लेता है और अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। परंतु रास्ते में उसको शाम हो जाती है और वह लड़का किसी संत के पास रात को ठहर जाता है। लड़का संत को कहता है, महाराज, कोई किस्सा या कहानी कह दो जिससे थोड़ी रात कट जाएगी। लड़के की इस बात पर वह संत उस लड़के को कहता है, बेटा, मैं एक बात कहने के 100 रुपये लेता हूँ। लड़के के मन में विचार आया कि न जाने ऐसी कौन सी बात कहेगा जिससे कि 100 रुपये लेता है। चलो एक बात सुन के देखते हैं। लड़का उस संत को 100 रुपये देकर कहता है कि अब आप मुझे आपकी बात सुनाओ। संत उस लड़के को कहता है, बेटा, हमेशा जितना मिले उसमें ही संतोष रखना चाहिए। इतना कहकर वह संत अपनी बात को समाप्त कर देता है और लड़के को कहता है कि अगर और बातें सुननी है तो बेटा और पैसे देने होंगे। लड़का संत को 300 रुपये और देता है और कहता है, आप 3 बातें और सुना दीजिए। संत उसको दूसरी बात कहता है कि कभी भी ईमान का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात कहता है, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात कहता है, अगर किसी स्थान पर 5 व्यक्ति इकट्ठे होकर कोई चर्चा कर रहे हैं तो उस बात को जानना ज़रूरी है कि ये लोग किस विषय पर बातें कर रहे हैं। वह लड़का उस संत की इन 4 बातों को सुनकर दूसरी सुबह पुनः शहर की ओर वापस चल देता है। शहर पहुँचते पहुँचते उसको रात हो जाती है। शहर के परकोटे के दरवाजे तब तक बंद हो जाते हैं। वह रात को
नगर के बाहर ही विश्राम करने लग जाता है। रात को उस नगर के सिपाही उस लड़के को पकड़कर सुबह राज दरबार में पेश करते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है कि कौन है, कहाँ से आया है और रात को नगर के बाहर क्या कर रहा था। वह लड़का राजा को कहता है कि मैं काम धंधे या मजदूरी की तलाश में शहर की ओर आया था। रात को आते आते मुझे देर हो गई। तब तक नगर के दरवाजे बंद हो चुके थे, सो मैं बाहर ही विश्राम करने लग गया। रात को आपके सिपाही आए और मुझे पकड़कर आपके पास ले आए। राजा कहता है, अगर तुमको काम की तलाश है तो हमारे यहाँ घुड़साल में आदमी की आवश्यकता है। तुम काम कर सकते हो। तुमको 5 टका मजदूरी रोज दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर लड़के ने सोचा कि मजदूरी बहुत कम है, पर दूसरे ही पल लड़के को उस संत की बात याद आ जाती है कि हमेशा जो मिले उसमें ही मनुष्य को संतोष करना चाहिए। इस बात का अनुसरण करते हुए वह लड़का राजा के घुड़साल में 5 टका रोज के हिसाब से नौकरी करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद लड़के को पता चलता है कि घुड़साल में नौकरी करने वाले अन्य नौकर घोड़ों को खिलाने के लिए जो दाना राज्य की तरफ से दिया जाता था, उसमें से आधा घोड़ों को खिलाते थे और आधा वो बाजार में बेचते थे। उसके भी मन में यह विचार आया कि क्यों न मैं भी ऐसा ही करूं। परंतु दूसरे ही पल उसको उस संत की बात याद आती है कि कभी ईमान का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, और वह ईमानदारी से अपनी नौकरी करने लग जाता है। कुछ दिनों पश्चात एक रोज वह लड़का किसी कार्यवश राजमहल में जाता है, लेकिन जैसे ही वह राजमहल पहुंचता है तो देखता है कि रानी सेनापति के साथ कुछ आपत्तिजनक कार्य में व्यस्त थी। लड़का इस दृश्य को देखकर जैसे ही वापस आने लगता है तो रानी की नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है और रानी के मन में विचार आता है कि यह किसी को इस बात को बता देगा तो राजा मुझे दंडित करके राज्य से बाहर निकाल देगा। रानी इस बात को सोचकर एक नया प्लान बनाती है और कोप भवन में चली जाती है। राजा को पता चलता है कि रानी कोप भवन में जा चुकी है, तो राजा रानी के पास जाकर इसका कारण रानी को पूछता है। तो रानी रोते हुए राजा को कहती है, महाराज, हमारे घुड़साल में जो नया नौकर काम पर लगाया गया है वह कल रनिवास में चोरी छुपे घुस आया और उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, सो आप उसको मृत्युदंड दीजिए। राजा अगले ही पल इस बात को सुनकर क्रोधित हो उठता है और उस लड़के को बुलाकर उसको आदेश देता है कि कल सुबह जल्दी तुम पुष्प वाटिका से पूजा के लिए पुष्प लेकर आना। लड़का राजा को कहता है कि ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। उसी समय लड़के के मन में रानी और सेनापति वाले कार्य का विचार मन में आता है और वह राजा को बताने वाला ही होता है कि दूसरे ही पल उसे उस संत की बात याद आती है कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस बात पर विचार करते हुए लड़का महल से बाहर चला आता है। उस लड़के के महल से बाहर आने के बाद राजा 2 जल्लादों को बुलाकर उनको आदेश देता है कि
कल सुबह पुष्प वाटिका में जो व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करे उस व्यक्ति का सिर काट दिया जाए, और जो व्यक्ति दूसरे स्थान पर वाटिका में पहुँचे उसको वह सर पुष्प डलिया में रखकर राजमहल पहुँचाने के लिए कह देना। जल्लाद महाराज को बोलते हैं, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। जल्लादों के चले जाने के बाद राजा सेनापति को बुलाकर सेनापति से कहता है कि कल सुबह तुम जल्दी पुष्प वाटिका जाना और वहाँ पर तुमको कुछ सैनिक मिलेंगे। वह तुम्हें कुछ भी वस्तु दे, उसे तुमको चुपचाप राजमहल लाना है। सेनापति राजा को बोलता है, ठीक है महाराज। अगली सुबह लड़का जल्दी पुष्प वाटिका के लिए निकलता है। वह सब बातों से अनजान चला जा रहा था कि तभी उसको रास्ते में किसी के रुदन की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर उसके मन में उस संत की बात याद आती है कि कितना ही जरूरी कार्य से निकले, अगर रास्ते में कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं या कुछ घटना घटित हो रही है तो उस घटना को जानना जरूरी है। इस बात का अनुसरण करते हुए वह लड़का उस रुदन की आवाज़ की तरफ जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कुछ लोग वहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं और सबके चेहरों पर उदासी दिखाई दे रही है। वह भी उनके पास जाकर के कुछ पल के लिए बैठ जाता है। कुछ समय पश्चात उसको जैसे ही मालूम चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, इस बात को वो जानने के बाद में वापिस पुनः पुष्प वाटिका के लिए रवाना हो जाता है। पुष्प वाटिका के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही लड़का पुष्प वाटिका पहुंचता है तो वहां पर उसको कुछ सैनिक मिलते हैं। वह सैनिक उसको फूलों की एक डलिया देते हुए कहते हैं, इसको लेकर तुम राजमहल जाओ और इसे महाराज को भेंट करो। वह लड़का उस डलिया को लेकर राजमहल पहुंचकर उस डलिया को जैसे ही राजा को देता है तो राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा सोचता है कि यह अनर्थ कैसे हो गया। राजा क्रोधित होकर उस लड़के को कहता है कि तुमको सुबह जल्दी जाने को कहा था, तुम लेट क्यों पहुंचे? तेरी देर से जाने की वजह से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया और राज्य का सेनापति मारा गया। मूर्ख। लड़का राजा को कहने लगा कि महाराज, मैं समय से जल्दी ही पुष्प वाटिका के लिए निकला था, किंतु रास्ते में कुछ लोग एकत्रित हो रखे थे। मैं कुछ पल उनके पास ठहर गया, इस कारण मैं थोड़ा देर से पहुंचा। राजा बोला, तुमको राजा के आदेश की परवाह नहीं? लड़का बोला, महाराज, मैं आदेश की पालना कर रहा था, पर मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना भी आवश्यक था। राजा क्रोध से बोला, कैसा गुरु, कैसी आज्ञा तेरी? गुरु आज्ञा की वजह से राज्य में घोर संकट पैदा हो गया है। लड़का राजा से कहने लगा, महाराज, मेरे गुरु की 4 बातें हैं, मैं हमेशा उनका पालन करता हूँ। पहली बात यह है कि मनुष्य को हमेशा जितना मिल रहा है उसी में संतोष रखना चाहिए। इस बात का अनुसरण करते हुए मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कभी मनुष्य को ईमान का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का पालन करते हुए मैं ईमानदारी से आपके घोड़ों की देखभाल कर रहा हूँ, जबकि अन्य नौकर आधा दाना बाजार में बेचते हैं, आधा घोड़ों को खिलाते हैं।
आप मेरे घोड़ों को देखिए और उनके घोड़ों को भी देखिए कि किसके द्वारा देखभाल किए जाने वाले घोड़े तंदुरुस्त व ताज़ा है। तीसरी बात, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस बात का पालन करते हुए मैंने कभी किसी की भी चुगलखोरी या निंदा नहीं की। 2 रोज पहले मैं महल में आया था। रानी और आपका सेनापति कुछ गलत कार्य कर रहे थे, पर मैंने किसी को इस बात का जिक्र नहीं किया और न ही मैंने कभी मेरे साथी नौकरों की बातें किसी को बताई, जिसकी करनी उसके साथ। चौथी बात, किसी भी जरूरी कार्य के लिए घर से निकलो, अगर रास्ते में कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कुछ पल ठहर कर उस बात को समझकर वहां से निकलो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस बात को सोचकर मैं रास्ते में कुछ पल रुक गया था, तो मैंने जाना कि वहां पर किसी के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वहां विलाप हो रहा था। अगर महाराज आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे चाहे जो दंड दे सकते हो। उस लड़के की चारों बातों को सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई और उसको सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। राजा को समझ में आ गया था कि सेनापति की मृत्यु इसके कर्मों का फल है, क्योंकि इसके कर्मों के फलस्वरूप यह उस वाटिका में इससे पहले पहुंच गया। वहां पर पहुंचते ही इसको जल्लादों के द्वारा कत्ल कर दिया गया। दूसरी ओर अपने सत कर्मों के परिणाम स्वरूप यह लड़का देर से पहुंचा, इसलिए इसकी जान बच गई। राजा ने उसी क्षण सारा राजपाट का त्याग कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और सारा राज कार्य उस लड़के को सौंप कर राजा स्वयं उस संत की सेवा करने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। लड़के ने अपने गांव जाकर उस साहूकार का पैसा चुकाया और अपना जीवन सादगीपूर्ण तरीके से जीते हुए वह राजकार्यों की देखभाल करने लगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ और जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।